नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। मैं हूं मनोज सोनी। देश के जाने माने कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज हमारे साथ मौजूद हैं और धाम पर एक भव्य आयोजन होने वाला है। लेकिन आयोजन से पहले जो अभी विवाद चल रहा है उसको लेकर महाराज से बात करेंगे कि महाराज, अखिलेश यादव कहते हैं महाराज 50 लाख लेते हैं टेबल के नीचे, क्या सच्चाई है क्या इसमें? हम राजनेताओं की बातों पर हमने कभी बयान नहीं दिए, न टिप्पणियां की, न कभी प्रतिक्रिया दी। सबके अपने अपने भाव विचार है, भगवान जाने। आने वाला जो कार्यक्रम है, किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या है कार्यक्रम? 4 जुलाई को हमारा सब लोग मिलकर के जन्मोत्सव मना रहे हैं। हमारी आयु के 1 साल कम हो जाएंगे और 3 दिवस तक श्री धाम वृंदावन के बड़े ही प्रसिद्ध कथावाचक, जिनकी वाणी में सरस्वती विद्यमान है, आचार्य परम पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज जी के मुखारविंद से कथा है 4 तारीख तक। और फिर इसके बाद में 5 दिवसीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री संजय सरल जी महाराज जी की कथा है। 7 और 8 को गुरु दीक्षा समारोह है और 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव है। यह संपूर्ण कार्यक्रम आने वाली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, जातिवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के हित के लिए जो पदयात्रा की जानी है, उस पदयात्रा के लिए बैठक और यह आयोजन समर्पित होगा कि 7 नवंबर से 16 नवंबर जो दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है, उस पर हम सब जो है कैसे ठीक उसको कर पाए और व्यापक रूप से संदेशा पूरे भारत में हिंदुओं में कैसे पहुंच पाए। महाराज, जातिवाद का जो जहर है बहुत तेजी से घुल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आप देश को जोड़ने का काम करते हैं, जाति खत्म करने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहर फैल रहा है। जहर को कैसे रोका जाएगा? इस देश को खोखला अगर किसी चीज ने किया है तो कास्ट्रिज्म ने किया है, और देश को बचाना है तो राष्ट्रिज्म की ओर चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा कैंसर का रोग हो गया है कास्टवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद। इस देश की उन्नति, इसलिए भारत प्रगति से बहुत रुका हुआ। अब अद्भुत बात देखो, आप 4-5 दिन से ना तो विकास की बात हो रही, ना शिक्षा की बात हो रही, ना स्वास्थ्य की बात हो रही, ना नौकरी पे बात हो रही सिर्फ हिंदू को हिंदू से लड़ाने की, 2 भाइयों को आपस में मिटाने की, ताकि हिंदू कमजोर हो जाए, हिंदू घट जाए और विदेशी ताकतों का बल बढ़ जाए। ये प्रायोजित तरीका है, प्रायोजित तरीके से हो रहा। और जातिवाद के जो नेता हैं, हमें लगता है समर्थकों का तो 1% लाभ नहीं होगा, पर नेताओं का पूरा लाभ होगा इस लड़ाई से। तो हमें एक मन में बात आती है कि हमारा भारत इसलिए भव्य नहीं बन पा रहा क्योंकि यहाँ जातिवाद। भारत भव्य तब बनेगा जब जातिवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद होगा। ये भी देखा गया है कि जातिवाद का जो जहर है सब हिंदुओं पर ही घोला जा रहा है, हिंदुओं की जाति को काटा जा रहा है कि ये फलाने जाति है, ढिकाने जाति। अन्य समाजों में ये चीजें नहीं देखने को मिलती। और भी मजहब है, उनमें भी जातियां हैं। मुसलमानों में इतनी जातियां हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, अंसारी हैं, लेकिन उनके मजहब पे बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान। ईसाइयों में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उच्च होते हैं, निम्न होते हैं, मध्यम होते हैं। पर हिंदुओं में इसलिए क्योंकि हिंदू बहुतायत संख्या में, विदेशी ताकतें भारत को गजवाई हिंद बनाना चाहती, और कुछ लोग यहाँ के जो सेकुलरिज्म का जिनको कीड़ा काट रखा है, वो बुद्धि के, हमें लगता है कई बार के बड़े विचित्र लोग हैं। तो सेकुलरिज्म का कीड़ा काटे हुए लोग इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए भारत में आए दिन यह जातिवाद का विद्रोह बढ़ता जा रहा। अब ये जो अभी इटावा की घटना हुई, 2 भाइयों को लड़वा दिया आपस में, वो भी हमारे, ये भी हमारे, दोनों हमारे अपने हो। जो घटना हुई बहुत निंदनीय हुई। सनातन परंपरा कहती है, हमारे आचार्य परम पूज्य श्री रामानंद आचार्य कहते हैं, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। वेद कहता है ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहु राजन्या कृता उरु तदस। हमारे शरीर में ही 4 वर्ण है, ये हमारा वेद कहता है। वेद और शास्त्र जब इस प्रकार की बात कहते हैं, उसके बाद तो कोई जाति अभिमान लेकर के बैठे, वो घोर निंदनीय है। किसी की शिखा काटी जाए, ये घोर निंदनीय है। निश्चित रूप से ये घोर निंदनीय घटना हुई है, लेकिन उसके ऊपर राजनीति होना ये अति घोर निंदनीय। विवाद की जगह यदि संवाद होता, और देश के प्रबुद्ध लोग चुप, 2 भाइयों को लड़ता हुआ देखकर चुप। मतलब कथाओं प्रवचन कोई भी कर सकता है, बस उससे ज्ञान होना चाहिए। भगवत चर्चा के लिए रहीम के दोहे हम सब गाते हैं, रसखान की चर्चा हम सब लोग करते हैं, मीरा के वार्ता हम सब लोग करते हैं, रैदास जी ने उद्बोधन दिए ही है, कबीर जी ने चर्चा की ही है। कौन ऐसा है किस बिरादरी से
बिरादरी का विषय ही नहीं है। एक पिता की 4 संतानें हैं तो कोई प्रिय अति प्रिय नहीं है, सब समान पिता के लिए होते। वैसे ही हम सब उस परम पिता की 4 संतानें हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों उस परमात्मा की संतानें हैं। तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? भगवत चर्चा, भगवान की वार्ता, सत्संग करने का पूर्ण रूप से अधिकार। विधर्मी और विरोधी लगातार टारगेट करते रहते हैं आपको कि वो तो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, मित्रवत हैं, है ना, और वो तो भाजपा ही हो गए हैं। देखो, प्रधानमंत्री सबके हैं, 140 करोड़ जितनी जनसंख्या है भारत की, उन सबके प्रधानमंत्री, तो हमारे भी प्रधानमंत्री। बस यूं कह लो कि हमको एक विशेष बात मिली कि हमको भ्रातृत्व प्रेम मिला, भ्रातृ प्रेम मिला। तो ये अपने अपने सौभाग्य की बात है, ये उनके विशाल हृदय के कारण हमको भ्रातृत्व प्रेम मिला। लेकिन हम एक बात कहें, हम अगर किसी पार्टी के हो जाएंगे तो फिर हम हिंदुत्व का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदू केवल एक पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियों में हिंदू। जब सब पार्टियों में हिंदू हैं और हम एक पार्टी के हो जाएं तो हिंदू राष्ट्र हम नहीं बना पाएंगे, ये सिर्फ जुमलेबाजी होगी। हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हम सबके रहेंगे। तो सूर्य किसी एक का नहीं होता, सबका होता। चंद्रमा किसी एक का नहीं होता, सबका होता। वैसे ही गुरु किसी एक का नहीं होता, सबका होता है, हम सबके। आने वाला जन्मदिन है, लोगों से क्या अपेक्षा रखे हैं जन्मदिन पे अपने मांगने के लिए? में लोग बहुत भावपूर्वक जन्म दिवस पर कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। इस बार हमने विचार किया, हमें नो गिफ्ट नहीं चाहिए। गिफ्ट की जगह आपकी श्रद्धा अगर कहे, एक ईंट ले आना, उस ईंट को हम कैंसर हॉस्पिटल के कमरा बनाने में लगाएंगे और एक जन्मदिन में एक ही कक्ष बन जाएगा। तो वहां पर सदियों तक मरीजों को लाभ मिलेगा और जब मरीज आएंगे उनका भला होगा। निश्चित रूप से जिनकी ईंट लगेगी उनका भी भला होगा। हमें यह भगवान के चरणों पे भरोसा है। गिफ्ट तो आएगा, फेंक देंगे, फूल माला दोगे, कुछ देर डालेंगे, फिर बगल में चली जाएंगी, सूख जाएंगी, पर ईंट नहीं सूखेगी, वो भवन बन जाएगा, तो मानवता का मंदिर बन जाएगा, अस्पताल, कैंसर हॉस्पिटल। जातिवाद खत्म हो सके, जातिवाद को लेकर उन राजनीतिक नेताओं को जो जातिवाद का जहर फैला रहे हैं, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? जातिवाद को यदि खत्म करना है तो सबसे पहले तो एक बात समझ लेनी है, जाति अभिमान से ऊपर उठना पड़ेगा। हम इस जाति के हैं, ये जातिगत अभिमान से ऊपर उठ करके हम सब एक हैं, ये स्वाभिमान जगाना पड़ेगा। तो जातिवाद को शून्य किया जा सकता है, बिना किसी विद्रोह के शून्य किया जा सकता है। ये तलवारों की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। विचारों की लड़ाई से जातिवाद खत्म किया जा सकता है, तलवार के बल पर नहीं। लोगों का भी ये कहना है, लोगों का ये मानना होगा कि महाराज को शादी नहीं करना है, तो ये सही है? बिल्कुल ऐसा तो नहीं, भगवान जाने। माताजी पिताजी की बहुत इच्छा तो है, हमारे तो संकल्प राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए हमारा जीवन है। 24 घंटे उसी में व्यतीत हो जाते हैं हमारे। तो माताजी पिताजी गुरु जी की आज्ञा तो है, तब भगवान की इच्छा, भगवान जो करवाए। तो ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज थे। इन्होंने जातिवाद को लेकर कहा है कि जातिवाद पे नहीं, राष्ट्रवाद पे बात होना चाहिए। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, ईटीवी भारत, छतरपुर।